कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? और जानवरों के चारा तक चुरा लेने वाले। अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। और पैसा कहां से किया था? जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था। अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, सबको फायदा होगा, इसलिए चुपचाप रह। इस सरकार का महोदय हम कहना चाहते दो पहचान है, एक झूठी वाहवाही और 100% लापरवाही। यही जो सच्चाई है महोदय, ये हम लोगों ने देखा है। पिछला चुनाव संपन्न हुआ महोदय, नई सरकार बनी और पूरा देश जानता है कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीती महोदय। और अध्यक्ष महोदय, जनतंत्र को इन लोगों ने धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हालांकि अब जैसे तैसे लोग सरकार में आए हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि सरकार आई है, लगातार 20 साल से भी ऊपर आप लोगों की सरकार है और बिहार के विकास में कभी भी सहयोग अगर आप लोगों को चाहिए तो विपक्ष जो है हमेशा मजबूती के साथ खड़ा है। भले ही संख्या हम लोगों की कम है, लेकिन हम लोग निडर होकर के बिहार की जनता की आवाज़ को सदन में उठाने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाते रहेंगे। वही नीतीश कुमार जी जो 20 में जब हम कहते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। ये वीडियो जो है महोदय सब लोगों ने देखा है। और यही नहीं, हम लोगों ने चुनाव में कहा कि मुफ्त में 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना लाएंगे। सारा चीज़ जो है महोदय वही जो है कॉपी की गई। महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, 10-10 हज़ार रुपया आप लोग दिए हैं चुनाव में, और आपके उत्तराखंड के भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि 20-25 हज़ार में महिलाओं जो है महिलाओं को महोदय खरीदा जाता है। शांति शांति, सुन लीजिए, शांति बनाए रखे, प्लीज बैठ जाए। कुछ पैर में दर्द है, मुझे 30 मारा इस वजह से। आपके मदद की जरूरत नहीं है, आप कोई बैठिए। इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। सेम और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। एक बात सभी लोग यहाँ सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं, बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए हैं।
ये बिहार की सच्चाई है महोदय। मंजूर नहीं था भाजपाइयों के शर्तों पर सुल्तान बनना, क्योंकि हम अपना ज़मीर और विचार नहीं बेचते, भले ही फकीर बन जाएं। अभी कुछ भी बोलिए, कहिए, कराइए, अभी आपका समय है, हमारा जो है दौर आएगा महोदय। को हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, सुनिएगा महोदय, डबल इंजन की सरकार है, डबल उप मुख्यमंत्री हैं, डबल सेंचुरी में विधायक हैं, डबल डिजिट में आपके सांसद हैं। अब नहीं आगे बढ़ाइएगा तो कब बढ़ाइएगा? और डबल डिजिट में आप तब से बिहार में 20 साल से राज कर रहे हैं, फिर भी बिहार 1961 में जहां खड़ा था आज भी महोदय वहीं खड़ा है। जो ट्रम्प कहेंगे वही होता है। हमको तो लगा कि भाई नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वही देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। इतना बार डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ की बात वही घोषणा, सीज फायर की बात वही घोषणा करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पर कोई प्रतिक्रिया जो है महोदय नहीं दी गई है। तंत्र से बनी ये सरकार बेरोजगारी, गरीबी, अपराध और पलायन पर नियंत्रण करे महोदय। प्रदेशवासियों को जो वादे किए थे वो वादा पूरा करा जाए महोदय। अब देखते हैं कि आप लोग जो है कितना जिला में कारखाना लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया गया है, रोजगार देने के बात किया गया है कि बताइए कौन सा नौकरी दीजिएगा, कौन सा रोजगार में व्यवस्था कराइएगा? क्या जो आज पकौड़ा तल रहा है वो भी आप लोगों का देन है क्या? रोजगार जो दे रहा है तो कैटेगराइज तो कीजिए। कृपया समाप्त करें। अध्यक्ष महोदय बस एक मिनट में हम बस समाप्त कर रहे हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, हम लास्ट में हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग भी देख रहे हैं और बिहार की जनता भी देख रही है कि अब बिहार सरकार जो है बिहार के लोगों के लिए क्या कर रही है। और हम सरकार से आग्रह बार बार करते हैं कि भाई करनी और कतनी में अंतर मत रखिए। आप ईमानदारी से बिहार की सेवा कीजिए, और अगर आप लोग सेवा कीजिएगा, काम कीजिएगा तो हम लोगों का साथ पाइएगा। गलत काम कीजिएगा तो उसमें हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे महोदय। तो इसलिए आप सब लोगों से यही निवेदन है, चाहे सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, नए लोग जो चुनाव जीत करके आए हैं, आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों की बात कितनी सुनी जाती है। कोई अधिकारी सुनता है, फोन उठाता है, काम होता है? कुछ नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष के पीड़ा को हम लोग समझते हैं, और हम लोगों ने आपसे आग्रह भी किया कि नहीं, उनको बैठ के बोलने का इत्मीनान से अवसर मिले। पूरे बिहार नहीं देश जानता है कि जंगल राज का युवराज कौन, जो लोकतंत्र की हत्या करने वाले के गोद में बैठकर और जंगल राज के युवराज लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदलने वाले, संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले और जानवरों के चारा तक चुरा लेने वाले ऐसे मानसिकता के लोग उपदेश कतई नहीं दें। महोदय, नई सरकार की नई पहल है सुशासन से समृद्धि और डबल इंजन की सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री विकसित बिहार बनाने के सपना को साकार करने का जो संकल्प लिया है, उसका एक मजबूत नींव रखी गई है। मैं इतिहास, हम आपके इतिहास और भूगोल को भी जानते हैं। महोदय, ये महिलाओं के प्रति चिंतित हैं। जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति और परिवेश का सम्मान नहीं करे, जो अपने घर की बहू बेटी का सम्मान नहीं करे, वो बिहार के और देश की महिलाओं की बात करे, ये कैसे संभव है? महोदय, आज
प्रधानमंत्री जिसको पूरा देश ही नहीं दुनिया नेता मानता है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं कि वो हमारे नेता हैं। बिना अनुमति के मत बोलिए प्लीज, बिना अनुमति के मत बोलिए आप विजय बाबू। अब देखिए छटपटाहट में है। अरे भाई वीरेंद्र, ये लोग जंगल राज वाले मानसिकता के लोग की बेचैनी घबराहट में बदल रही है महोदय। में नहीं ली जाएगी बात। आज बिहार के इतिहास में बैठिए प्लीज, बिना बिहार के इतिहास में जब जंगल राज का, नरसंहार का, सामाजिक उन्माद का पूरे बिहार थरथरा रहा था, पलायन कर रहे थे अच्छे लोग, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार के, अपने भारत के कैबिनेट मिनिस्टर के, योग्य कैबिनेट मिनिस्टर को बिहार भेजे थे सुशासन के लिए। और जिस व्यक्ति ने आज बिहार के चेहरा और विकास को बदला, उन पर कमेंट, शांति बनाए रखें। ऐसे मानसिकता के बिना लोग, सौरभ जी बिना अनुमति के मत खड़े होइए, बैठिए। ये पूरी तरह से अराजकता के शिकार हैं। बिहार की जनता लोकतंत्र में आपको नकार दिया, आपके नकारात्मक बातों से आपको मुक्त कर दिया। आज बिहार में अमन चैन शांति है। हमारे नेता प्रतिपक्ष हर हफ्ते विदेश घूमने जा रहे हैं कि बिहार में कहीं पर भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां जाकर मिजाज पुरसी कर सके, जिसके कारण उसके कारण ये माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि को मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बाज बनो। सही में आप बाज बन गए हैं कि अपना जन्मदिन तक हवाई जहाज में आकाश में बनाते हैं और आए दिन हवाई जहाज से विदेश घूमते हैं। सही आपने पिता का बात मानते हुए बाज बनने का काम किया। ये बाज आप पर जरूर बने। महोदय कृपया शांति बनाए रखें। आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो बिहार में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो आज जो बिहार में जो लगातार आर्थिक पैकेज जो मिला और जिससे बिहार में चारों ओर लगातार जो विकास। सबका सुनिए, आप लोग आजकल कोई काम किए हैं? कोई काम नहीं किया। शांति बनाए रखें। बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको मेरा विपक्ष से आग्रह होगा कि मेरा विपक्ष के सभी भाइयों से मित्रों से आग्रह होगा कि जब कभी आप पटना एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपने देखा होगा पटना एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास की एयरपोर्ट है। विकास कहाँ है? यहाँ है। विकास आपके सामने में दिख रहा है। आप बैठ जाइए, हम लोग ने आपकी बात सुना, हमारी बात सुनी। प्लीज बैठ जाइए प्लीज। महोदय, 7 निश्चय में नेता प्रतिपक्ष करते कहाँ नौकरी बटी है? 10 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है और 10 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। ये हुआ है। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे सुनिए ना पहले, अरे हम लोगों के पहले जो आप लोगों का राज था क्या था? बीच में मत बोलिए। कोई काम था? बिना अनुमति लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के बाद कोई बाहर जाता था जी? सम्मा में घर में बैठा रहता था। यही ना आप लोगों का हिसाब था। आज समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब जो गड़बड़ था वो सब हम लोगों की सरकार में शुरू में ही किया गया।
2006 में ही, हर बात में बोलने की जरूरत नहीं है। जब इन लोगों के तरफ से कुछ था नहीं तो 2006 से शुरू किया। अब बाद में फिर हम लोगों ने देखा कि उसको भी इधर उधर जाके कुछ थोड़ा बहुत शाम में करता था, तो हम लोगों ने 16 में भी ये सब काम किया। अब उसके बाद सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। पहले जो बात था, पहले 6 थे, अब वो 6 इन लोगों की सरकार जो बनी थी, समझ गए, 7 दिन में तब पिताजी चले गए, अब अंत में फिर माताजी को रख दिए। तो इसी तरह से किसी को कुछ बनाए उनाए थोड़ी थे, लड़की लड़का किसी को भी कुछ नहीं, तो वही होता था वहां। तो उसी में भी इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। अरे भाई, इन लोग को ले लिए थे तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का, बैठो बैठो रे तुम, अरे कुछ नहीं बैठो, क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। और इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सब। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए, अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर, पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम सबको कहते हैं, देख लो, सरकार की तरफ से होगा, अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है, उसके आगे भी काम। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ। जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा बिहार को सहयोग दिया है, अब आप जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई 2024। फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था, और पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बिहार आते हैं, आए हैं, तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। सुरक्षित जीवन, अरे पहले सुनो ना, अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है, तुम्हारा भी बेटा हो, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बात में हुआ था, तो तुमको हुआ, तुमको तो करवे न किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो। तो फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जाएगा। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
और इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, जो हमने बता दिया उनका भी सहयोग। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब जान लीजिए बिहार देश का कुछ ही राज्य है, उसी तरह से बिहार अब बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। अब चारों तरफ दिखते हैं आने जाने का क्या सुविधा है, कितना लोगों को मिल रहा है नौकरी। अरे आप ही लोग अब ठीक है ना, सब जगह मिल रहा है सबको। और बैठो ना यार, काहे ना कर रहे हो? क्या जानता है तुम्हें? अरे बैठो, अरे ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है तुम लोगों का, प्लीज कुछ पता है बिना अनुमति के मैं जान लो। अब उसके बाद अब मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। उन्होंने जो बोला है, और देख लीजिए उन्होंने जितनी बात बोली है। अरे बैठो ना हो, अरे बैठिए प्लीज, आप क्यों बीच से बोलते हैं? हर बात में खड़ा होना जरूरी है। संजय जी, संजय बाबू, ये जो उन्होंने किया कृपया शांति बनाए रखें। तो उसमें भी बहुत सारी बातों का उन्होंने बता दिया है। अब ये जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश में कुछ ही लोग हैं, उसी तरह से बिहार होगा और पूरे बिहार में यहाँ जो काम होता है और केंद्र सरकार का सहयोग मिलता है, मिल करके बहुत आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ उनके माध्यम से जो बात हुई है, हमने भी कुछ बातें आपको बता दी हैं कि ये सब हो रहा है। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छे ढंग से कहा। इन्हीं शब्दों के लिए मैं उनका नमन करता हूं और आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं। आप सबका अब एक दू को इधर उधर कहला बोलते हैं, अरे सब बढ़िया हो रहा है और सबको फायदा होगा, ऐसा थोड़ी है। हम लोग पूरे बिहार का सबका फायदा करते हैं, तो आप लोगों का भी घरवा है तो हम लोगों की तरफ से फायदा नहीं होगा, सबको फायदा होगा। इसलिए चुपचाप रहा, अब इधर उधर मत जाओ, शांत रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।